और दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड इन्फो हिंदी चैनल पर। और फौरन मतलब तुरंत बता दिया कि यहाँ दुनिया भर की रोचक ताज़ा जानकारी मिलेगी, वो भी हिंदी में। चीन के एक नए हथियार की आजकल काफी चर्चा हो रही है, जिसे लोग ब्लैकआउट बॉम्ब कह रहे हैं। हाँ। अब देखिए, ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये कि ये जंग का मतलब पूरा तरीका ही बदल सकता है। बिल्कुल। असल में ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसे EW कहते हैं, उसका एक नया रूप है। अच्छा। ये ऐसा हथियार है जो मतलब बिना कोई बिल्डिंग तोड़े या लोगों की जान लिए दुश्मन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके सिस्टम को ठप कर सकता है। तो आज हम इसी पर जो भी जानकारी मिली है उसे थोड़ा खंगालते हैं ना। जी हाँ, हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स और लेख हैं जो इसी हथियार पर फोकस करते हैं। तो कोशिश करेंगे समझने की कि ये असल में है क्या भला, इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है, और दुनिया के बड़े देश जैसे भारत, रूस, अमेरिका, वो इस पर क्या सोच रहे हैं और शायद क्या कर सकते हैं। हाँ, और क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ब्लैकआउट बॉम्ब आखिर है क्या चीज, ये काम कैसे करता है? देखिए, ये एक नॉन लीथल हथियार है, मतलब इससे सीधे तौर पर किसी की जान नहीं जाती। ओके। ये या तो EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तकनीक पर बेस्ड हो सकता है, या फिर एक ग्रेफाइट बॉम्ब। दो अलग अलग तरीके। हाँ, दो तरीके, पर मकसद एक ही है, बिना किसी धमाके या फिजिकल तबाही के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को, जैसे पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार, इनको बेकार कर देना। अच्छा, तो ये दो टाइप आपने बताई, EMP और ग्रेफाइट, थोड़ा इनके बारे में बताएं। हाँ, तो EMP बॉम्ब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, मतलब बिजली की तरंगों का एक बहुत शक्तिशाली झटका पैदा करता है। झटका? कैसा झटका? ऐसा कि एक झटके में किसी टारगेटेड एरिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स, कंप्यूटर, रडार, डिफेंस सिस्टम, अरे बाप रे, यहाँ तक कि सैटेलाइट और पावर स्टेशन भी बंद हो सकते हैं। सब ठप। और वो दूसरा वाला ग्राफाइट? ग्रेफाइट बॉम्ब थोड़ा अलग है। वो हवा में कार्बन के बहुत महीन रेशे, मतलब फाइबर्स फैला देता है। कार्बन फाइबर्स? हाँ, ये फाइबर्स बिजली के तारों पर, पावर स्टेशनों के उपकरणों पर चिपक जाते हैं और शॉर्ट सर्किट पैदा कर देते हैं। ओ, तो उससे आग भी लग सकती है? बिल्कुल, आग लग सकती है, और नतीजा वही, पूरा पावर ग्रिड ठप, बिजली गुल। और चीन वाला जो ये हथियार है, वो कौन सा है इन दोनों में से? जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक चीन का ब्लैकआउट बॉम्ब एक EMP स्टाइल हथियार है, जिसे वो मिसाइल से, ड्रोन से या फिर हवाई जहाज से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। समझ गया। पर इसे इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों मान रहे हैं सब? मतलब जान नहीं लेता, फिर इतना खतरनाक कैसे? इसके कई कारण हैं। पहला तो है इसका स्ट्रेटेजिक असर। सोचिए, किसी फिजिकल हमले से पहले ही ये दुश्मन के एयर डिफेंस को, मिसाइल सिस्टम को या हवाई अड्डों को पूरी तरह अंधा कर सकता है। मतलब दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहाँ से हो रहा है। बिल्कुल, या वो जवाब देने की हालत में ही नहीं रहेगा। और क्योंकि ये सीधा हमला नहीं है, कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो शायद न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी ट्रिगर ना हो। हाँ, ये बात तो है। पर इसका असर तो फिर भी बहुत भयानक हो सकता है ना? बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर किसी बड़े शहर की बिजली चली जाए, हफ्तों तक ना आए, अस्पताल बंद, बैंक बंद, फोन बंद, इंटरनेट बंद, आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो भले ये नॉन लीथल है, पर समाज को घुटनों पर ला सकता है। और आपने कहा इसे छुपके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, जो आवाज से कई गुना तेज चलते हैं, हाँ, सुना है उनके बारे में। या फिर स्टेल्थ ड्रोन्स, जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते, उनके जरिए डिलीवर किया जा सकता है। मतलब दुश्मन को भनक लगने से पहले ही उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ठप। बाप रे, तो जब ये इतना खतरनाक है तो जाहिर है पूरी दुनिया की नजरें इस पर होंगी। भारत इसे कैसे देख रहा है? हमारे लिए क्या मतलब है इसका? देखिए, भारत के लिए तो ये यकीनन एक बड़ी चिंता की बात है, एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक खतरा। खतरा किस तरह का? ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकता है, खासकर जो LAC के पास हमारा कमांड और कंट्रोल नेटवर्क है, हमारी सैटेलाइट्स हैं, मिसाइल वार्निंग सिस्टम है, उन सब को बेकार कर सकता है। तो फिर भारत इसके जवाब में क्या सोच रहा होगा? क्या कदम उठा सकता है? देखिए, भारत शायद EMP हमलों से सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर और ज्यादा जोर देगा, जिसे EMP हार्डनिंग कहते हैं। अच्छा। अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर कैपेबिलिटीज को और तेज करेगा, और साथ ही जो हमारे मित्र देश हैं जैसे अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, उनके साथ डिफेंस पार्टनरशिप्स और गहरी कर सकता है। ठीक है। भारत तो इसे खतरा मान रहा है। रूस का क्या रूस भी इसे अपने लिए खतरा देखता है? रूस का नजरिया थोड़ा मतलब नपा तुला हो सकता है।
क्यों? क्योंकि रूस के पास खुद काफी एडवांस्ड ईएमपी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स मौजूद हैं, तो वो शायद इसे चीन के पैरेलल डेवलपमेंट की तरह देखें, न कि सीधे खतरे की तरह। अच्छा, तो मतलब वो इसे कंपटीशन नहीं मानेंगे, शायद उतना नहीं। हो सकता है वो चीन के साथ इस टेक्नोलॉजी पर इंटेलिजेंस शेयर करे या मिलके काम भी करे, खासकर नेटो की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए। और अमेरिका सुपर पावर है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। हाँ बिल्कुल, अमेरिका के लिए ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। उनकी जो ग्लोबल पावर है स्पेस में, साइबर दुनिया में, मिलिट्री में, ये उसे सीधा चैलेंज करता है। कैसे? मतलब किन चीजों को खतरा है? जैसे सोचिए, ये साउथ चाइना सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को या उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को अंधा कर सकता है। या अगर ताइवान का कोई सीन बनता है तो वहां जीपीएस सैटेलाइट्स या कम्युनिकेशन को पूरी तरह जाम कर सकता है। तो जाहिर है अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? अमेरिका अपनी जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको ईएमपी हमलों से बचाने के लिए जो हार्डनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें और तेजी लाएगा। अपने ईडब्ल्यू और काउंटर ईएमपी प्रोग्राम्स, जैसे उनका एक चैम्प प्रोजेक्ट है। चैम्प? हाँ, काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई पावर माइक्रोवेव एडवांस्ड मिसाइल प्रोजेक्ट, उसको और बढ़ावा देगा और कूटनीतिक स्तर पर भी शायद कोशिश करेगा कि आर्म्स कंट्रोल की बातचीत में ईएमपी हथियारों को शामिल किया जाए। और अपने सहयोगियों की मदद भी करेगा शायद। हाँ बिल्कुल, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे एलाइज को ईएमपी डिफेंस सिस्टम या टेक्नोलॉजी देने में मदद कर सकता है। एक और सवाल दिमाग में आ रहा है। हाँ, क्या ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर कोई कानूनी रोक है, कोई इंटरनेशनल लॉ? ये एक ग्रे एरिया है। फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनमें ईएमपी या ग्रेफाइट बॉम्ब्स पर कोई सीधी मतलब एक्सप्लिसिट पाबंदी नहीं है। तो फिर कोई रोक टोक नहीं है? सीधी नहीं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल सिविलियन एरिया में होता है और उससे बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा होता है, जैसे हॉस्पिटल बंद हो गए, लोगों तक जरूरी सेवाएं नहीं पहुंच रही, तो इसे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन माना जा सकता है। अच्छा, तो मतलब इनडायरेक्टली उस नियम लागू हो सकते हैं। हाँ, उसके मानवीय प्रभाव के आधार पर। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या हैं मुख्य बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चीन का ये ब्लैकआउट बम भले ही परमाणु बम ना हो, पर ये मॉडर्न वॉरफेयर को, आज की लड़ाई के तरीकों को बिल्कुल बदल रहा है। हाँ, ये एक ईएमपी टाइप का हथियार है। इसका मकसद है इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, कम्युनिकेशन को डिसेबल करना। जानलेवा नहीं है, पर दुश्मन को पूरी तरह पंगु बना सकता है। और आम लोगों के लिए भी खतरनाक है अगर शहरों पे इस्तेमाल हो? बहुत ज्यादा खतरनाक। और स्ट्रेटेजिकली देखें तो इसे किसी बड़ी लड़ाई या साइबर अटैक से ठीक पहले दुश्मन को अंधा करने वाले फर्स्ट स्ट्राइक टूल की तरह देखा जा रहा है। ये वाकई में मतलब सोचने वाली बात है। अगर भविष्य में कभी इस तरह की क्षमता का इस्तेमाल किसी बड़े शहर के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हो गया, बिजली, पानी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो उसका असर क्या होगा? कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ मिलिट्री बैलेंस का सवाल नहीं रहा अब। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे समाज की स्थिरता पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? बिल्कुल सही कहा, ये बहुत गहरे सवाल खड़े करता है।